एवरीवन, हाउ यू ऑल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग आज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे व्लॉग्स में देख रहे हैं। लुक एट दैट बंडल ऑफ पेपर। फाइनली ये बंडल यहाँ से जाने वाला है क्योंकि हमारी जो रद्दी वाले भैया हैं वो आ गए हैं और वो सारे बंडल को ना वे कर रहे हैं, तो वो लेके जाने वाले हैं इसको। तो फाइनली वी गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस। सोफ़ा फाइनली खाली हो गया है, इसमें थोड़ा बैठने की जगह हो गई है। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं, दिस इज़ टुडेज पेपर। तो ये नहीं जा सकता था, बहुत अजीब लगता अगर आज का भी पेपर हम रद्दी में डाल देते। आज का हमारा एजेंडा है पालक पनीर फ्रॉम द होममेड पनीर दैट वी मेड येस्टरडे। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारी पूजा जी के आने का। वो पालक पनीर बनाएंगी और फिर हम उसे खाएंगे रात में। मैं अपना ना मेकअप करने लग गई थी और लाइनर लगाने वाली थी, तब तक मैंने देखा कि मेरी आईब्रो के नीचे बहुत सारी ग्रोथ हो गई है। कैन यू सी इट? सी या। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दैट एंड आई एम नॉट गोइंग टू अ पार्लर फॉर दैट। यूजुअली जब भी लड़कियों को बुशे आईब्रोज हो जाती हैं तो वो पार्लर में जाती हैं और थ्रेडिंग करवा लेती हैं, बट मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता वो चीज़। और मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ एक प्लकर यूज़ करने में, और मैंने आदत डाल दी है कि मैं अपने प्लकर से ही अपनी आईब्रोज क्लीन कर लेती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं करती, मैं सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो निकालती हूँ एंड देन दे गेट क्लीन्ड. And for waxing, again, I used to do that when I was small. तो मुझे लगता था कि हाँ वैक्सिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, बट नाउ आई थिंक वैक्सिंग इज़ अ वेरी बैड थिंग. और मैं हमेशा जो फीमेल रेजर्स आते हैं, यू नो, द पिंक रेजर्स एंड द सॉफ्ट वंस, वो यूज़ करती हूँ फॉर वैक्सिंग ऑफ माई हैंड्स एंड लेग्स. तो मैं ये सब चीज़ें घर में करती हूँ. मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या टूल्स हैं उन सब चीज़ों के लिए. ओके, सो आई एम गोइंग टू शो यू वन बाय वन कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़रूरी होता है आपके फेस में, आपके जो आईब्रो के नीचे के बाल होते हैं उनके लिए इस तरह के ट्वीज़र्स आते हैं. सी, आई गॉट दीज ट्वीज़र्स. तो जिनकी एंड्स थोड़ा सा राउंडेड हो वैसे ट्वीज़र्स लीजिए एंड प्रैक्टिस टेकिंग आउट योर हेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ये करना चाहिए. यू नो, फॉर बॉडी हेयर यू कैन यूज एन एपिलेटर लाइक दिस, जिसमें एक हेड, ये तो रेजर वाला हेड है बट एक एपिलेटर वाला हेड भी आता है. सो दिस इज फ्रॉम फिलिप्स दैट आई हैव. सो इसमें 3-4 अलग अलग हेड्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, एंड यू कैन यूज दैट. इट्स कॉल्ड सैटिनल एंड फिलिप्स में बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे अलग ब्रांड्स भी आते हैं हु गिव दीज रेजर्स एंड ऑल. तो इनको यूज़ किया जा सकता है फॉर बॉडी हेयर एंड फॉर फेस हेयर. जब आप मेकअप करते हो ना, एंड इफ़ यूर अ मेकअप एंथुसियास्ट, और अगर वो भी नहीं करते हो और आपके मान लो बहुत ज़्यादा फेस पे बाल हैं, मेरे तो इतने ज़्यादा नहीं होता, पीच फज होता है, लेकिन उसे जब मैं निकाल देती हूँ तो मेरा मेकअप और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरे फेस पे बैठता है. तो मैं उसके लिए ये यूज़ करती हूँ. दिस इज़ अगैन पैनासोनिक का दिस इज़ द फेस रेजर. तो इसे मैं अच्छे तरीके से यूज़ करती हूँ फेस के लिए. इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, जब भी मुझे लगता है कि पीच फज, यहाँ के बाल जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हल्के बाल ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ. एंड आई डोंट गो फॉर थ्रेडिंग. आई डोंट एडवाइज इट फॉर एनी ऑफ द गर्ल्स. देखो, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, मेरी को एक्ट्रेसेस हैं इंडस्ट्री की, और एनी वन हु इज़ इन द मॉडलिंग इंडस्ट्री, एनी वन हु टेक्स केयर ऑफ देमसेल्व्स, रिसर्च करके अपना ध्यान रखती हैं लड़कियाँ, उन सबको इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है. सो इनफैक्ट उनको शायद मुझसे भी ज़्यादा पता हो, लेकिन देर आर सो मेनी गर्ल्स हु आर स्टिल इम्प्रेशनेबल, जो अभी स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं या कॉलेजेस में आने वाली हैं. दे डोंट नो मच अबाउट दीज थिंग्स, या फिर दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस. तो गाइडेंस में मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने आप को ज़्यादा परेशान मत करिए. ऐसा कहते हैं कि वैक्सिंग करने से थोड़ा डेड सेल्स भी जाते हैं. नहीं, आप केमिकल या फिजिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ कर लीजिए डेड सेल्स के लिए. और जब भी आपको लगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं बॉडी पे, प्लीज़ यूज़ अ रेज़र, यूज़ अ फिजिकल रेज़र. जैसे इस तरह के रेजर्स आते हैं, ये पिंक कलर में, ब्लू कलर में रेजर्स आते हैं. या फिर आप जो बैटरी से चलने वाले रेजर्स होते हैं वो यूज़ करिए. फेस के लिए भी रेजर्स यूज़ करिए. अपने पास अपनी एक किट बनाइए विच इज़ लाइक अ होम केयर किट,
विच हैज़ योर पेडिक्योर, मैनिक्योर, योर स्किन केयर थिंग्स, और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी हों, ताकि यू आर नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अ सैलून कि आप वहाँ जाएँ और सब चीज़ें करवाएं. तो ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट घर में करनी चाहिए. दिस इज़ टू ऑल द गर्ल्स एंड टू द गाइज ऑल्सो हु वांट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. लड़कों के लिए अलग अलग चीज़ें आती हैं. There are beard trimmers, there are nose trimmers, there's so many things that guys use. उसी तरीके से लड़कियों के पास भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए. ये बन रहे हैं चावल, ये पालक पनीर के लिए मसाला, और ये पालक को करा गया है ब्लांच. सही लग रहा है, देख. ठीक है ना. कल रात को मेथी भिगा कर रखी थी, क्योंकि इसे मुझे प्याज के साथ ग्राइंड करना है और उसके बाद दोनों का रस निकालना है और बालों में लगाना है. अभी हम अपनी इवनिंग स्नैक खाएंगे. गॉट मैंगोज. बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि मैंगो खाते ही दाने हो जाते होंगे. तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैंगो खाते मुझे दाने हो जाते हैं, बट मैंगो अच्छे भी लगते हैं. तो क्या करना चाहिए, ओवरनाइट मैंगोज को ना किसी पतीले में, पानी के पतीले में रख देना चाहिए. उनको सोक करने के लिए रख देना चाहिए ओवरनाइट, या एटलीस्ट 10 घंटों के लिए. और उसके बाद जब आप उसे खाएं भी तो ज़रा ठंडा करके खाएं. तो मैं इन्हें काटूंगी और जैसे मुझे चाहिए होंगे वैसे काटूंगी, प्लेट में रखूंगी फ्रिज के अंदर. तो फर्स्ट टाइम खाते तो भी दाना आता है, अभी के टाइम में नहीं आता. क्या बात कर रही है. आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है रे दाना. अगर मैं इसको जैसे हम मार्केट से लेकर आए और मैंने ऐसे ही खा लिया बिना इसको ठंडा किए होती हूँ. कार्बेट से होता होगा, कार्बेट से पकाते हैं ना इधर. क्या नहीं, मैंगोज वैसे भी बहुत गर्म होते हैं, तो हमेशा सोक करके ही खाना पकाने के लिए और कार्बेट मिलाते हैं उसमें. ओके. तभी ये तुम्हें कैसे पता? इसकी बहन के ना बागान है, इसके घर में बगीचा है, बगीचा जहाँ पर मैंगो उगते हैं. तो इन लोगों को सब पता है कि क्या क्या खाद डलती है. तो मैं जरा अभी इन्हें काट लेती हूँ. ये है लंगड़ा. लंगड़ा आम. मुझे जब पहली बार पता चला था कि लंगड़ा नाम का भी कोई आम आता है, मुझे बड़ा अजीब लगा. लंगड़ा. ये बहुत ही टेस्टी आम होता है. इसमें अलग तरह की स्वीटनेस. बहुत खट्टे होते हैं. हाँ, ये पके में भी खट्टे होते हैं. इनमें थोड़ी सी खटास रहती है. इनकी स्वीटनेस बाकी आमों से बिल्कुल अलग होती है. तो अगर आपने कभी लंगड़ा नहीं खाया है तो प्लीज खाइएगा. आई वुड एडवाइज यू कि आप प्लीज खाइएगा, ताकि आपको पता चले कि ऐसा भी एक आम होता है. आप में से कितने लोगों ने काल्की देख ली है? प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दीपिका पादुकोण की नई मूवी. मेरा बहुत ज़्यादा मन था आज मूवी जाने का, और मुझे ये कहा गया था कि चलो चलो चलेंगे. फिर बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक और बहुत ज़्यादा बातचीत के बाद ये डिसाइड हुआ है कि कल हम मूवी जाएंगे, कल की. ये तो आज जाने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कल ज़रूर जाएंगे. एंड देन आई लेट यू नो हाउ इट वाज. ये देखो, आई एम गोइंग टू ईट ऑल दिस. अच्छे खासे ठंडे हो गए हैं आम. अभी दो हफ्ते पहले मैंने अपने पापा मम्मी को यही लंगड़ा आम भेजा था. कुछ पैक वैक करके उनके घर भेजा था. और फिर मेरे पास भी वो आम थे, तो मैंने खाए तो वो खट्टे निकले. तो उस टाइम पर ना लंगड़े अच्छे नहीं आ रहे थे, लंगड़े आम अच्छे नहीं आ रहे थे. तो उनको खट्टे वाले आम चले गए. अब मैं देखती हूँ ये कैसे हैं. अगर ये अच्छे होंगे तो इसका मतलब मार्केट में अच्छे लंगड़े आम आ गए हैं, और मैं उन दोनों को और आम अच्छे वाले भेज सकती हूँ. वेरी नाइस. और ये ठंडे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मज़ेदार.
मैं ज़रा इन्हें शांति से ख़त्म करती हूँ। ऑटो से जा रही हूँ, आज बहुत लेट हो गया है। Have to reach there. ऐसे भी करते हैं, ठीक है ना। नहीं, लेकिन बहुत कम बारिश होगी तो हम ही को प्रॉब्लम होगी ना। प्रॉब्लम होगी तो भगवान सुलटाएंगे ना। अच्छा जी। अब आए हैं तो खाना भी खिलाएंगे ना। तो मैंने 22 दिए हैं आपको, एक पता था। थैंक यू। अगले महीना में दे देना। हाँ जी, ठीक है, बाय बाय। ओके पीपल, मैं थोड़ा लेट हो गई थी इसलिए मैंने गाड़ी नहीं उठाई। गाड़ी पार्क करने में टाइम लग जाता, मैंने सोचा स्किप इट एंड रीच्ड हियर। I've just come back from my yoga practice. वो लास्ट क्लास होती है योगा क्लासेस की 8 बजे की, और इसीलिए वो ना 1.5 घंटे की होती है, 1 घंटे की बजाय। तो वहाँ से आने के बाद यू फील सो टायर्ड एंड यू जस्ट वांट टू स्लीप। लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ करना है। पहले तो खाना खाना है, वो मज़ेदार सा चावल, उसके साथ पालक पनीर बना हुआ है, और उससे पहले मुझे चेंज भी करना है। दीज आर ऑल वेट क्लोथ्स। ओके, अब मैंने घर के कपड़े पहन लिए हैं कंफर्टेबल से। बाल थोड़े से गीले हैं क्योंकि इसमें भी बहुत स्वेट है, लेकिन अब हम चलेंगे किचन की ओर क्योंकि मुझे वो प्याज का रस बनाना है। दिस इज़ ऑल फंगस, ब्लैक कलर का, और इसको निकाल देना चाहिए। तो बाहर की जब आप लेयर निकालते हैं तो प्याज को हमेशा वॉश करके खाइए या किसी चीज़ में यूज़ करिए। मैं तो हमेशा इसे वॉश करती हूँ। एक पूरा प्याज इसके ऐसे करके। कड़ी पत्ते की कितनी अच्छी खुशबू आती है। ओह गॉड, भूख लग गई। और ये जो मैंने मेथी के दाने भिगा कर रखे थे, ये भी इसके साथ। बन गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। प्याज को ग्राइंड करके उसका रस निकालने से ही आंसू आ गए। सो इस तरीके से थोड़ा 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 लगाया। सेक्शंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ड्रॉपर है तो आराम से आप सब लगा सकते हैं। और उसके बाद मैं चम्पी भी करूँगी बालों की। और फिर अपने बालों को बांध लिया। मैं आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही रहने दूंगी और तब तक मैं खाना खाती हूँ। और ये है वो पनीर के टुकड़े। अब मैं इसे खाऊंगी और मैं बताती हूँ कैसा है। एक तो इतना सॉफ्ट पनीर है ये, घर में बना हुआ है तो हमें पता है कि इसका सोर्स क्या है। सब बिग थम्स अप, बहुत अच्छा बना है, वेरी नाइस। Looking at 240, I thought. No, actually, it's not easy to bet, when we... Okay everyone, I had a head wash और मेरे बाल कितने सारे आ गए ना, देखो बहुत सारे बाल आ गए। अगर आप अनियन जूस यूज़ करते हैं एज अ रेमेडी फॉर हेयर फॉल तो आपको एटलीस्ट कंसिस्टेंटली 2-3 महीने अनियन जूस का यूज़ करना पड़ेगा। हर हफ्ते
एक दिन पकड़ लीजिए जिस दिन आप एक अनियन कट करेंगे, उसका जूस निकालेंगे और बालों में लगाएंगे, आधा घंटा रखेंगे, उसके बाद हेड वॉश कर देंगे और इसको कंसिस्टेंटली 1-2 महीने करके देखिए। आई थिंक गुड रिजल्ट्स आने चाहिए। मैं खुद भी उन रिजल्ट्स का वेट कर रही हूँ, बट आई एम श्योर इट इज गोना हैपन विद यू ऑल्सो, सो कीप डूइंग इट। नाउ अब मैं अपने बालों को सुखा लूंगी और साथ ही साथ मैं थोड़ा नाइट टाइम रूटीन करूंगी। मेरा नाइट टाइम रूटीन अभी बहुत सिंपल है आजकल। आई एम जस्ट यूजिंग सैलिसिलिक एसिड सीरम बाय मिनिमलिस्ट। ये मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा दाने हो रहे हैं, और उसके ऊपर एक हल्का सा मॉइस्चराइजर यूज़ करूंगी बाय सेरावी, ग्लाइकोलिक ब्राइट आई सीरम या अंडर आइज के लिए, अ लिप बाम। चलिए अब मैं सोने जाती हूँ, आप लोगों से कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।